नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, किन किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण क्यों हुआ। तो पहले हमारा राजस्थान अलग अलग भागों में बटा हुआ था और ये भाग थे। आजादी के समय राजस्थान 19 देशी रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। और ये ठिकाने थे नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, और एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो आजादी के समय राजस्थान इन भागों में बटा हुआ था। इन ठिकानों की बात करें तो ये जो नीमराणा ठिकाना है ये अलवर रियासत से अलग करके बनाया गया था। जो कुशलगढ़ ठिकाना है ये बांसवाड़ा रियासत से अलग करके बनाया गया था। जो लावा ठिकाना है ये टोंक रियासत से अलग करके बनाया गया था। तो आप ध्यान रखें, आजादी के समय राजस्थान 19 देशी रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। और ये 3 ठिकाने थे नीमराणा जो कि अलवर रियासत से अलग करके बनाया गया था, कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा रियासत से अलग करके बनाया गया था, लावा जो कि टोंक रियासत से अलग करके बनाया गया था, और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। इन रियासतों को एक करने के लिए एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई और उस डिपार्टमेंट का नाम था रियासती विभाग। इसकी स्थापना होती है 5 जुलाई 1947 को। इसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और इसका सचिव बनाया गया वीपी मेनन को। अब बात करें कि राजस्थान से इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राजा कौन था। तो पहला राजा थे महाराजा शार्दुल सिंह जो कि बीकानेर के राजा थे। ध्यान रखना, राजस्थान के प्रथम शासक जिन्होंने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया था। तो राजस्थान के प्रथम शासक जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था, वो थे महाराजा शार्दुल सिंह जो कि बीकानेर के राजा थे। और राजस्थान के सबसे अंत में शासन करने वाले शासक कौन थे? महाराजा उदयभान सिंह जो कि धौलपुर के राजा थे। और राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रथम चरण की बात करते हैं। तो प्रथम चरण की जो डेट है वो है 18 मार्च 1948 और इसमें 4 रियासतों को एक किया गया और ये रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इन रियासतों को आप आसानी से ध्यान रख सकते हैं, ए, बी, सी, डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर और एक ठिकाना नीमराणा। इन सारे क्षेत्र को मिलाकर इस चरण का निर्माण किया गया। राजधानी बनाई गई अलवर को, प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को, उप प्रधानमंत्री बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ध्यान रखना, जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। और अन्य मंत्री में थे गोपीलाल यादव, चिरंजीलाल शर्मा, मंगल सिंह और मास्टर भोलानाथ। तो ध्यान रखना, जो प्रथम चरण है उसकी डेट थी 18 मार्च 1948। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना नीमराणा, इसको मिलाकर इस चरण का निर्माण किया गया। राजधानी बनाई गई अलवर को, प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को, उप प्रधानमंत्री बनाया गया जुगल किशोर चतुर्वेदी जिन्हें राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। अन्य मंत्री में थे गोपीलाल यादव, चिरंजीलाल शर्मा, मंगल सिंह और मास्टर भोलानाथ। तो आप देख सकते हैं प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर इन 4 रियासतों को मिलाकर प्रथम चरण का निर्माण किया गया था। इस पूरे क्षेत्र में जो रहने वाली जनसंख्या थी वो थी 18 लाख। इस पूरे क्षेत्र की जो एनुअल इनकम थी, वार्षिक आय थी, वो थी 1 करोड़ 84 लाख। और के.एम. मुंशी के कहने पर इस चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ। तो ध्यान रखना, प्रथम चरण है, इसकी डेट है 18 मार्च 1948। 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना नीमराणा, इसको मिलाया गया था। राजधानी अलवर बनाई गई, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया, उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया जिन्हें राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। अन्य मंत्री में थे गोपीलाल यादव, चिरंजीलाल शर्मा, मंगल सिंह और मास्टर भोलानाथ। तो प्रथम चरण है उसकी जनसंख्या थी 18 लाख, वार्षिक आय थी 1 करोड़ 84 लाख और प्रथम चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ, के.एम. मुंशी के कहने पर।
अब हम आगे चलते हैं द्वितीय चरण, और इस चरण का नाम रखा गया राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान, और यह चरण संपन्न हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसमें 9 रियासतों को मिलाया गया और 2 ठिकानों को। तो ये रियासतें कौन सी थी? सबसे पहले तो हम बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, तो हमारी रियासत आएंगी, देखो डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। फिर हम हाड़ौती की तरफ चलते हैं तो वहां 3 रियासतें आएंगी, कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसके अलावा टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। तो इन 9 रियासतों को मिलाया गया और 2 ठिकाने, एक कुशलगढ़ और एक लावा, इनको मिलाकर द्वितीय चरण का निर्माण किया गया और इस चरण का नाम रखा गया राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान। उद्घाटन किया एन.बी. गॉडगिल ने। कब किया? 25 मार्च 1948 को। राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा को। उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह जो कि बूंदी के राजा थे, और एक और उपराज प्रमुख बनाया गया लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के राजा थे। आप देख सकते हैं इसमें 9 रियासतों को मिलाया गया था, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और एक ठिकाना कुशलगढ़, और फिर हाड़ौती की तरफ जाएं तो बूंदी, कोटा और झालावाड़, और इसके अलावा टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, और एक ठिकाना था लावा। इन सबको मिलाकर इस चरण का निर्माण किया गया। इस चरण में राजधानी बनाया गया कोटा को, और टोटल जनसंख्या थी 23.5 लाख, और वार्षिक आय थी 1,90,00,000। और इस चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुलाल असावा को। प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुललाल असावा। तो ध्यान रखें द्वितीय चरण है, इस चरण का नाम रखा गया पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। इस चरण में 9 रियासतों को मिलाया गया और 2 ठिकानों को मिलाया गया, और ये रियासतें थी डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़। उद्घाटन किया एन.बी. गॉडगिल ने 25 मार्च 1948 को। राज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह जो कि कोटा के राजा थे। उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह जो कि बूंदी के राजा थे, और एक और उपराज प्रमुख बनाया गया था लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के राजा थे। राजधानी बनाया गया कोटा को। इस क्षेत्र की जो जनसंख्या थी वो थी 23.5 लाख, और आय थी 1,90,00,000। प्रधानमंत्री बनाया गया था गोकुललाल असावा को। इसके बाद आगे चलते हैं, आता है तीसरा चरण। इस चरण में क्या किया गया, जो राजस्थान संघ पहले से बन गया था उसमें मेवाड़ रियासत को मिला दिया गया, और इस चरण की जो डेट है वो है 18 अप्रैल 1948। ठीक है। उद्घाटन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे। उपराज प्रमुख बनाया गया भीम सिंह कोटा और बहादुर सिंह जो बूंदी के राजा थे। तो 2 उपराज प्रमुख बने थे। प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। उप प्रधानमंत्री बनाया गया गोकुललाल असावा को। अन्य मंत्री में थे भूरीलाल बयां, प्रेम नारायण माथुर, मोहनलाल सुकाड़िया, अभिन्न हरि, भोगीलाल पांड्या और बड़ सुंदर शर्मा। और राजधानी बनाया गया उदयपुर को, क्योंकि उदयपुर उस टाइम पे सबसे विकसित रियासत थी, इसलिए राजधानी किसको बनाया गया? उदयपुर को बनाया गया। इसको भी आप देख सकते हैं, पहले हमने पूर्वी राजस्थान संघ में पढ़ ली थी। नीचे देखें हम डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और एक ठिकाना कुशलगढ़। इसके अलावा अगर हम वागड़ इधर हाड़ौती की तरफ जाएं तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, और इसके अलावा हमने देखा टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और एक ठिकाना था लावा। ये तो हमने सेकंड फेज में कर दिया था। अब इसी क्षेत्र में हमने किसको मिला दिया? उदयपुर को मिला दिया, और हमारा कौन सा चरण हो गया? तीसरा चरण। इसके बाद आगे बात करें चतुर्थ चरण। इसका नाम रखा गया बृहत राजस्थान, और इसकी डेट थी 30 मार्च 1948। इसमें क्या किया गया, जो संयुक्त राजस्थान 3 चरण तक जितना राजस्थान बन चुका था उसमें हमने 4 बड़ी रियासतों को मिला दिया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और इस चरण का उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राज प्रमुख बनाया गया सवाई मानसिंह सेकंड जो कि जयपुर के राजा थे। महाराज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे। ये अलग से पोस्ट बनाई गई थी, क्योंकि जो मेवाड़ के महाराजा थे जब इस चरण में मिल रहे थे उन्होंने कहा कि मेरे को राज प्रमुख बनाओ, लेकिन जयपुर के महाराजा मानसिंह सेकंड नहीं चाहते थे कि वो मेवाड़ के राजा राज प्रमुख बने। उन्होंने कह दिया कि अगर मेवाड़ के राजा को राज प्रमुख बनाओगे तो मैं इस विलय में शामिल ही नहीं होऊंगा। तो इसलिए एक नई पोस्ट बनाई गई महाराज प्रमुख, और वो किसे दी गई? महाराणा भूपाल सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे। राजधानी बनाया गया जयपुर को। ध्यान रखना, जयपुर और जोधपुर में राजधानी के लिए विवाद था, और इस विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का नाम था B.R. पटेल कमेटी। ध्यान रखना, चतुर्थ चरण में हमने क्या किया,
जो संयुक्त राजस्थान है उसमें 4 रियासतें और मिला दी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। और इस चरण की जो डेट थी 3 मार्च 1948, और इस दिन लगभग हमारा राजस्थान आज के जैसे राजस्थान बन चुका था, लगभग ऐसा। तो इसीलिए हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद हमने देखा उद्घाटन किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। राज प्रमुख किसे बनाया गया, सवाई मानसिंह सेकंड जो कि जयपुर के राजा थे। महाराज प्रमुख बनाया गया महाराणा भोपाल सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे। राजधानी बनाई जयपुर को, और जयपुर और जोधपुर दोनों को राजधानी बनाने के लिए विवाद था, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था बीआर कमेटी, बीआर पटेल कमेटी। इसके बाद आगे देखें, प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, और अन्य मंत्री में थे प्रेम नारायण माथुर, वेदपाल त्यागी, रघुवर दयाल गोयल और सिद्धराज टट्टा। इसके बाद आगे चलें, अब आता है 5वां चरण। इस चरण का नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान। इसमें हमने क्या किया, देखो हम 4 चरण तक हमने देखा कि वृहत राजस्थान बन गया था और मत्स्य संघ अलग रखा हुआ था, तो इन सबको आपस में मिला दिया, तो इस चरण का निर्माण हो गया। तो हमने क्या किया, मत्स्य संघ को हमने मिला दिया वृहत राजस्थान के अंदर, और इस चरण का नाम रख दिया हमने संयुक्त वृहत राजस्थान। मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन पर मत्स्य संघ को हमने संयुक्त राजस्थान में वृहत राजस्थान में मिलाया था। तो मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर किया गया था, और यह प्रक्रिया पूरी हुई थी 15 मई 1949 को। तो ध्यान रखना, 5वें चरण का नाम है संयुक्त वृहत राजस्थान, और इसमें हमने क्या किया, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया, और ये मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाने की जो सिफारिश की थी उस कमेटी का नाम था शंकर देवराय समिति। इसके बाद आगे चलें, 6वां चरण। अब तक हम देखें कि लगभग पूरा राजस्थान एक हो चुका है सिवाय सिरोही रियासत के, और एक प्रदेश और था अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था। तो 6ठे चरण में हमने क्या किया, सिरोही का विभाजन किया, और सिरोही में से क्या किया हमने, सिरोही रियासत का विभाजन किया गया, और आबू और देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे प्रांत में मिला दिए गए। बाकी जो शेष सिरोही बचा हुआ था उसको राजस्थान में मिला दिया गया, और उस बाकी क्षेत्र में एक गांव और पड़ता था हाथल जो कि गोकुल भाई भट्ट का गांव था, और यह प्रक्रिया पूरी हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारे इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का नाम रख दिया गया राजस्थान संवैधानिक रूप से। इसके बाद देखें आगे 7वां चरण। यह चरण राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसमें कुछ सिफारिशें की गई कि आबू देलवाड़ा को वापस राजस्थान को दिया जाए, तो इस चरण में हमने क्या किया, आबू देलवाड़ा को वापस मिला लिया। इसके बाद इसमें ही एक रिकमेंडेशन और दी गई थी कि अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया जाए, और मध्य प्रदेश में मिल चुके सुनील थपा क्षेत्र को राजस्थान को दिया जाए, और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र वो मध्य प्रदेश को दिया जाए, ठीक है। और यह प्रक्रिया पूरी हुई थी 1 नवंबर 1956, और इसी 7 चरणों के साथ हमारे राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था, ठीक है। आबू देलवाड़ा के राजस्थान में विलय के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी का नाम था मुनि जिन विजय सूर्य कमेटी, और इस कमेटी में हमारे एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन हुए हैं दशरथ शर्मा, वो भी इसके मेंबर थे। इसके बाद हम और देखें कि हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा के राजस्थान में विलय का विरोध किया था, क्योंकि ये जो अजमेर मेरवाड़ा अलग से एक प्रांत हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश, और इसके मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे हरिभाऊ उपाध्याय। जब अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया तो इन्होंने विरोध किया कि अगर आप राजस्थान में अगर अजमेर मेरवाड़ा को मिला रहे हो तो मेरे को फिर आप मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन इनकी जो ये मांग है उसको डिनाई कर दिया गया, और अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया गया। इसके अलावा देखें कि जयपुर और अजमेर में राजस्थान राजधानी को लेकर विवाद था, और इस विवाद को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, और वो कमेटी थी सत्यनारायण राव समिति, ठीक है। और देखिए सत्यनारायण समिति ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि राजधानी आपको बनानी पड़ेगी जयपुर को, राजस्व विभाग बनाना पड़ेगा अजमेर को, शिक्षा विभाग दिया जाएगा बीकानेर को, कृषि विभाग दिया जाएगा भरतपुर को, वन व सहकारी विभाग दिया जाएगा कोटा को, और खनिज विभाग दिया जाएगा उदयपुर को। तो इसी के साथ हमारा राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है। आगे किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।